15 अगस्त 1947 यह वो दिन था जिस दिन भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली। अभी आज़ादी मिले 4 महीने गुजरे थे, देश का संविधान अभी बन ही रहा था, महात्मा गांधी जिंदा थे, देसी रियासतें और राजघराने अभी भी भारत की एकता के रास्ते के रोड़े बने हुए थे। हिंदुस्तान पहली बार आज़ाद हवा में नए साल का जश्न मना रहा था। तभी 1 जनवरी 1948 को बड़ा गोलीकांड हुआ। आज़ाद भारत का यह पहला बड़ा गोलीकांड था। हजारों आदिवासियों की भीड़ पर ओडिशा मिलिट्री पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस गोलीकांड में हुई मौत का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आज़ाद भारत के इस जालियांवाला बाग कांड में अनगिनत आदिवासियों की मौत हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। कई लोगों का अब तक अता पता नहीं है। इसी की याद में हर वर्ष जब दुनिया भर के लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष का जश्न मनाते हैं, उस दिन खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर हजारों लोग अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। सरायकेला के राजा आदित्य प्रसाद देव उड़ीसा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन भाषाई और सांस्कृतिक तौर से आदिवासी किसी भी कीमत पर उड़िया भाषियों के साथ मिलने को तैयार नहीं थे। इसी को लेकर के 1 जनवरी 1948 को खरसावां के बाजार में आम सभा आयोजित की गई थी। इसी की इजाज़त भी ली गई थी और अनापत्ति पत्र भी नई स्थापित ओडिशा प्रशासन से लिया गया था। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। सभा में चाईबासा, जमशेदपुर, मयूरभंज और रांची के विभिन्न हिस्से से लोग पहुंचे थे। सभा शुरू होने के पहले आदिवासी नेता खरसावां के राजमहल पहुंचे और उनसे बातचीत हुई। राजा ने खरसावां को उड़ीसा में शामिल करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन आखिरी सेटलमेंट अभी बाकी था। उस दौरान आदिवासी सभा की ओर से अलग आदिवासी राज्य की मांग की जा रही थी। 1 जनवरी 1948 को दोपहर 2 बजे आदिवासी नेता महल से लौटे और सभा स्थल पहुंचकर भाषण दिया। शाम 4 बजे सभा में मौजूद करीब 35,000 लोगों को अपने घरों में लौटने के लिए कहा गया, लेकिन आधे घंटे बाद घर लौटते आदिवासियों पर ओडिशा प्रशासन ने मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी। करीब आधे घंटे तक फायरिंग चलती रही। सभा में आए महिला, पुरुष और बच्चों की पीठ गोलियों से छलनी हो गई। यहाँ तक कि गाय और बकरियों को भी गोलियां लगी। खरसावां बाजार खून से लाल हो गया। इस सभा में जयपाल सिंह मुंडा को भी हिस्सा लेना था, लेकिन अंतिम क्षणों में उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। बाद में आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने 11 जनवरी 1948 को खरसावां में ही एक सभा की और इस नरसंहार को आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग करार दिया। प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने भी इसे स्वतंत्र भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। राम मनोहर लोहिया जी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया भी था, लेकिन उस समय देश में और कई समस्याएं चल रही थी, जिसके कारण हमारे खरसावां में जो गोलीकांड हत्याकांड हुआ उस पर कोई खास चर्चा नहीं हो सकी। लाशों को दफन किया गया, जंगली जानवरों के लिए फेंका गया, नदियों में बहाया गया। कहा जाता है कि इस गोलीकांड के बाद नृशंसता की सारी हदें पार करते हुए शाम ढलते ही लाशों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया गया। 6 ट्रकों में लाशों को भरकर या तो दफन कर दिया गया या फिर जंगलों में बाघ तथा अन्य जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ लाशों को नदियों की तेज धार में भी फेंक देने की बात कही जाती है। घायलों के साथ तो और भी बुरा सुलूक हुआ। जनवरी की सर्द रात में कराहते लोगों को खुले मैदान में तड़पते छोड़ दिया गया और मांगने पर पानी भी नहीं दिया गया। जयपाल सिंह मुंडा की इसी सभा में खरसावां राहत कोष का गठन किया गया, जिसमें आदिवासी नेताओं ने 1000 मृतकों के परिजनों और इतने ही घायलों की मदद की जिम्मेदारी उठाई। हिंदी में हस्तलिखित ये अपील आज भी
राष्ट्रीय अभिलेखागार झारखंडियों की शहादत का सबूत है।